नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे और आप लोगों ने काफी अच्छे तरीके से अपना होली सेलिब्रेट किया होगा। तो चलिए, आपकी होली खत्म हो गई है और वापस अपनी पढ़ाई पर वापस लौट आइए, क्योंकि अगली होली कैसी होगी। होली आप होगी आपकी सरकारी अध्यापक वाली, ठीक है ना। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा है मात्रक यंत्र एवं पैमाने। ये हमने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था और आज आपके होंगे इसके पीवाईक्यू। क्या होंगे बेटा जी? तो आज उसके होंगे पीवाईक्यू। और आज कौन सी क्लास है आपकी? तो आज क्लास आपकी है क्लास नंबर 7, ठीक है ना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों को, यारों को मतलब क्या करें, शेयर कर दे उसको, ठीक है ना। चलिए, तो मोटिवेशन हमारा आज का क्या है भाई? मोटिवेशन हमारा, कौन बताता है समंदर का रास्ता नदी को, जिसे मंजिल का जुनून होता है वो मशवरा नहीं लेते हैं। तो फालतू किसी से ना पूछें कि आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। बस ये सोचिए, अगर हो जाता है तो क्या आप तैयार होंगे उस चीज के लिए? समझ रहे हैं ना, कि आपको खुद को तैयार करना है। अगर आप तैयार हो जाएंगे तो अगर एग्जाम कल भी हो जाता है तो आप अपना स्कोर करके आप पाएंगे और जॉब आप ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज आपको हमने कल समझा दी थी लास्ट क्लास में आपकी। तो आज हमारे क्वेश्चन हैं आपके, कौन कौन से चीजें देखते हैं। ये रहा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या हमारा, विद विच इंस्ट्रूमेंट इज ह्यूमिडिटी मेजर्ड। यानी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जो आपका ह्यूमिडिटी को क्या करता है, मेजर करता है, नापता है। आपका आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो बताइए किससे नापते हैं हमें। हमारे पास ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी हमारे पास में हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी हमारे पास में पायरोमीटर एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है, लैक्टोमीटर है। बताइए किससे नापते हो आप, किसको? ह्यूमिडिटी को। किससे नापते हैं आप? तो वो नापते हैं हम किससे? तो उसे हम नापते हैं हाइग्रोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? तो उसे हम नापते हैं हाइग्रोमीटर से, ठीक है ना। क्या नापते हैं हम? ह्यूमिडिटी को नापते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा पायरोमीटर क्या होता है, बताइए कौन बताएगा आपका। व्हाट इज पायरोमीटर? तो पायरोमीटर हमारा होता है क्या बेटा जी? तो ये आपका एक प्रकार का टेम्परेचर होता है जो क्या काम करता है, जो आपका नापता सरफेस पर कितना उससे ज्यादा हाई टेम्परेचर वहां पर हो पाएगा। क्या है आपका? अ टाइप ऑफ अ टाइप ऑफ रिमोट रिमोट सेंसिंग रिमोट सेंसिंग रेडिएशन रेडिएशन थर्मोमीटर। क्या है बेटा जी? यह आपका एक प्रकार थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर यूज टू मेजर यूज टू मेजर नापते हम, क्या नापते हैं? तो उससे नापते हैं द हाई टेम्परेचर द हाई टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सरफेस। किसी सरफेस पर कितना हाईएस्ट टेम्परेचर हो सकता है उसे हम नापते हैं किसमें? आपका पायरोमीटर में, ठीक है ना। और उसी प्रकार से हमारा लैक्टोमीटर क्या होता है, कौन बताएगा आपका? व्हाट इज लैक्टोमीटर? लैक्टोमीटर हम क्या करते हैं, हम नापते हैं आपकी प्योरिटी ऑफ मिल्क। क्या करते हैं हम नापते हैं आपकी लैक्टोमीटर। क्या नापते हैं बच्चा जी? तो इसे हम नापते हैं हम प्योरिटी ऑफ मिल्क। ये मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या करते हैं, टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क बाय द हेल्प ऑफ डेंसिटी। क्या करते हैं, हम नापते हैं उसकी डेंसिटी, नापते हैं मिल्क की, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो दूध आपका है वो कैसा है, कितना प्योर है। मेजरिंग इट्स डेंसिटी, ठीक है ना। क्या करते हैं, हम नापते हैं उसकी डेंसिटी नापते हैं। और उसी प्रकार से हमारा जो होता है, क्या होता है बेटा जी, जो हमारा हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर उसका काम क्या होता है, कौन बताएगा? देखिए, जो आपका हाइड्रोमीटर होता है मतलब वह एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या नापता है, वो नापता है आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या नापता है? तो वो नापता है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आपका? एक इंस्ट्रूमेंट होता है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग फॉर मेजरिंग नापता है, क्या नापता है? मेजरिंग द रिलेटिव द रिलेटिव द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको? आपको चारों पॉइंट्स? चले,
तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका होगा आपका हाइड्रोमीटर, यानी कि मेजरिंग ह्यूमिडिटी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो क्या है। तो क्वेश्चन हमारा है सोनार, सोनार गैस टेक्निक में उपयोग होता है, यानी कि इट इज यूज इन सोनार गैस टेक्नोलॉजी। तो आपको बताना है कि जब सोनार टेक्नोलॉजी आपकी है उसमें किस प्रकार के रेस या वेव्स आपकी यूज होती हैं आपकी। हमारे पास ऑप्शन ए है एक्सरे, ऑप्शन बी हमारे पास में इंफ्रारेड वेव्स, ऑप्शन सी हमारे पास में माइक्रोवेव्स एंड ऑप्शन डी हमारे पास में नन ऑफ दिस अबव। तो बताइए क्या होगा आपका इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है ना, जरूरी नहीं होता कि मतलब कहीं पर आपका नॉन ऑफ दिस अबव आपका ऑप्शन में हो तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ये आप दिमाग से निकाल कर रखिए कि इसका आंसर नॉन ऑफ दिस अबव नहीं हो सकता है। ठीक है ना, पहले तो आप ये बताइए जो आपका सोनार होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सोनार, क्या होता है सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, कौन बताएगा। देखिए इसका होता है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बोले तो आपका साउंड, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है ना, तो ये क्या आपका, ये आपकी है सोनार की फुल फॉर्म आपकी। ठीक है ना, और इसमें कौन सी यूज होती है बताइए। तो इसमें यूज होता है आपका अल्ट्रासाउंड। क्या यूज होता है बेटा जी, तो इसमें यूज होता है आपका अल्ट्रासाउंड यूज होता है किसमें, आपका सोनार टेक्नोलॉजी में। ठीक है ना, चलिए देखिए सोनार किस प्रकार से काम करता है आपका। उसने क्या कि यहाँ से रेस अपनी छोड़ी और यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो क्या उसके पास वापस आ गई, तो उसे पता चला कि यहाँ पर क्या एक सबमरीन है, क्या है वहां पर, यहाँ पर एक आपकी सबमरीन है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका सोनार सिस्टम काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें मतलब अलग अलग वेव्स होती हैं और किस फ्रिक्वेंसी पर और किस वेवलेंथ पर आपका कौन सी वेव काम करती है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है। तो इसीलिए हमने ये स्लाइड आपके मतलब इस क्लास के अंदर लेके आए हैं जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सीक्वेंस इसका याद करना पड़ेगा, कौन सी वेव का क्या सीक्वेंस है। ठीक है ना, तो उसके याद करने के लिए हमारे पास एक वो है ट्रिक है। ट्रिक क्या हमारी सिंपल सी है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले क्या क्या किया, हमने किया आपका लिया रेडियो। क्या लिया, हमने लिया रेडियो लिया, हमने लिया आपका रेडियो लिया। रेडियो को लेकर हमने क्या किया, रेडियो में लेकर कर दिया माइक्रोवेव के अंदर रख दिया। क्या किया, रेडियो लिया और किसके अंदर रखा हमने रेडियो को, तो उसे रख दिया हमने माइक्रोवेव के अंदर रख दिया, माइक्रोवेव के अंदर में रख दिया। जब उससे माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे तो क्या होगा बताइए। जिस प्रकार से आपका सॉरी, जिस प्रकार से आपका पिया मतलब गर्म हो जाता है उस प्रकार से क्या हुआ, आपका रेडियो भी गर्म हो गया। है ना, कैसा हो गया, रेडियो भी आपका गर्म हो गया और कैसा हो गया, वो लाल हो गया। कैसा हो गया, तो वो हो गया लाल। कैसा हो गया बेटा जी, रेडियो कैसा हो गया हमारा, तो वो हो गया आपका लाल, यानी कि आपका इंफ्रारेड हो गया। कैसा हो गया, तो वो हो गया आपका इंफ्रारेड हो गया उसका कैसा रंग। ठीक है ना, और जब उसका रंग रेड हो गया, लाल हो गया, दिखने लगा, तो क्या होगा, वो दिखना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो हमारा विजुअल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हमारा दिखना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो, रेडियो हमारा दिखना स्टार्ट हो गया। कैसा हो गया, तो वो हो गया विजुअल। कैसा हो गया बेटा जी, तो वो हो गया विजुअल हो गया। और जब विजुअल हुआ तो क्या हुआ आपका यू बी एक्स वाई, क्या होगा उसके बाद में यू बी एक्स एंड वाई आपका क्या हो गया, आपका यू बी एक्स वाई। तो चेक समझ में आई आपको। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिया आपका रेडियो, रेडियो को मैं रखा किसमें, माइक्रोवेव में। जब से माइक्रोवेव में रखा तो कैसा हो गया, वो गर्म हो गया। जब वो गर्म हो तो कैसा हो गया, इंफ्रारेड हो गया, लाल होकर दिखने लगा आपको, है ना। और जब वो लाल हुआ, इंफ्रारेड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, वो दिखना शुरू हो गया। कैसा हो गया, विजुअल हो गया आपका। और जब वो विजुअल हुआ तो क्या हुआ आपका यूबी एक्स वाई, है ना, यानी कि यूबी रेस, आपका एक्स रेस एंड आपका गामा रेस। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
आपका एग्जाम में सवाल आता सिंपल सा, कौन सा बेटा जी, देखिए कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, उसका सीक्वेंस क्या होता है, ये आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा क्या होता है, जो हमारी रेडियो वेव्स होती है उसकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है। क्या होती है वेवलेंथ उसकी, किसकी ज्यादा होती है, वो ज्यादा होती है आपकी इसकी, आपकी जो आपकी रेडियो वेव्स होती है वो कैसी होती है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है आपकी वेवलेंथ, और सबसे कम किसकी होती है, तो वो होती है आपकी गामा रेस की, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर बात की जाए हम इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी की, किसकी बात की जाए, आपकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी उसकी ऐसी होती है वेवलेंथ की इनवर्सली होती है, कैसी होती है वेवलेंथ की इनवर्सली होती है, यानी कि उल्टी होती है। अगर हमारी जो आपका रेडियो वेव्स है उसकी उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, है ना, ठीक है ना। तो ये भी टेक्नोलॉजी आप याद रखिएगा कि मतलब कौन सी किसकी वेवलेंथ ज्यादा है किसकी वेवलेंथ कम है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और इसका सीक्वेंस किस प्रकार का होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम आपका विजुअल स्पेक्ट्रम। हम बात करें किसकी, हम बात करें इस स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम जितना इंपोर्टेंट आपका ये सब पूरा आपका है, उतना इंपोर्टेंट क्या आपका सिर्फ विजुअल स्पेक्ट्रम भी आपका है। चलिए तो ये आपका है विजुअल स्पेक्ट्रम। इसमें होता क्या है, इसमें हम देखते हैं रंगों को देखते हैं, क्या करते हैं इसमें हम आपको रंगों को देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये आपका विजुअल स्पेक्ट्रम है, इसमें आपका आता है क्या, आता है आपका विबग्योर आता है, क्या आता है बेटा जी, तो इसमें आपका आता है विबग्योर आता है, ठीक है ना। देखिए रेड कहाँ पे रहता है और वायलेट कहाँ पे हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना। रेड की आपकी वेवलेंथ क्या ज्यादा है आपकी एज कम्पेयर टू आपकी वायलेट की, तो ये भी आप इसको याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो वो हमारा है 1 किलोमीटर डिस्टेंस मीन, यानी कि जो आपका 1 किलोमीटर है उसका मतलब क्या हो सकता है, ठीक है ना। मतलब उसका बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन के हिसाब से क्या इसका सही होगा वो आपको बताना है, क्या करना है आपको, ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए जो आपका 1 किलोमीटर होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका 1000 मीटर होता है ना, क्या होता है 1000 मीटर होता है, और 100 मीटर क्या होता है इक्वल टू आपका 1 हेक्टोमीटर होता है आपका, क्या होता है 100 मीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। उसी प्रकार से आपका क्या होता है थाउजेंड सेंटीमीटर क्या होता है आपका 1 डेकामीटर के बराबर होता है, क्या होता है 1 डेकामीटर के बराबर होता है आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, क्या हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1000 मीटर, क्या हो जाएगा आपका 1000 मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है आपका 1000 मीटर आपका होता है, सिंपल सा है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर आपको आपका है कौन सा बेटा जी, तो इसका आपको जाएगा 1000 मीटर, और जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर है वो क्या होगा, वो होगा आपका क्या बेटा जी, तो वो होगा आपका सी, ना कि आपका डी यहाँ पर, ठीक है ना। सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा वो क्या है, तो वो हमारा है क्या है बेटा जी, 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1 पिकोग्राम क्या होता है किसके बराबर होता है बताइए, 1 पिकोग्राम इक्वल टू क्या होता है बताइए, कौन बताएगा। तो जो आपका 1 पिकोग्राम होता है वो किसके बराबर होता है बेटा जी, तो वह होता है आपका 10 की पावर -12 ग्राम, क्या होता है, तो वो होता है आपका 10 की पावर -12 ग्राम आपका होता है क्या 1 पिकोग्राम, ठीक है ना। तो क्या जाएगा आपका, तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा वो क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है,
तो आपको बताना कि इनमें से आपका गलत कौन सा है, बताइए कौन सा हमारा गलत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताइए कौन सा हमारा सही नहीं होगा। देखिए हमारे पास ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, उसका काम क्या होता है, वो नापता है क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, बिल्कुल सही बात है। वोल्ट मीटर क्या करता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस नापता है आपका। तो ये तो आपका हो गया स्टेटमेंट करेक्ट, क्या हो गया आपका ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा है क्या है, अमीटर। अमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को नापता नापता है। क्या करता है अमीटर, क्या करता है इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। तो ये भी क्या आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। उसी प्रकार से जो आपका पोटेंशियोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर का काम, उसका काम क्या होता है, वो नापता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या करता है, वो नापता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नापता है। तो ये भी क्या आपका, ये भी आपको जाएगा करेक्ट ऑप्शन, है ना। एक ही बचा आपका, क्या बच्चा, गैल्वेनोमीटर यानी कि विद्युत प्रतिरोध, बोले तो गैल्वेनोमीटर यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, बिल्कुल गलत बात है। जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है उसका काम क्या होता है बताइए। व्हाट इज द वर्क ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्या होता है, इसका काम होता है क्या बेटा जी, तो इसका काम होता है गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, इसका काम होता है डिटेक्टिंग, डिटेक्ट करना, डिटेक्टिंग एंड एंड इंडिकेटिंग, इंडिकेट करना, क्या करना, इलेक्ट्रिकल करंट, किसकी बात, विद्युत धारा की बात, इलेक्ट्रिकल करंट यानी कि जो क्या नापे आपका इलेक्ट्रिक करंट नापे या उसे पहचाने, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए जो हमारा अमीटर होता है वो भी, उसका भी काम होता है विद्युत धारा होता है, परंतु वो किस में नापता है, वो नापता है सर्किट में, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, सवाल हमारा सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच। आपको बताना कि इनमें से आपका सही कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है, बताइए कौन सा आपका सही मेल होगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए है, एक है इलेक्ट्रिक मोटर, इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है आपका विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में क्या करना, कन्वर्ट करना, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देना, परावर्तित कर देना। तो ये भी क्या, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, है ना। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, स्वेच्छा फ्यूज, बोले तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये किस पे काम करता है आपका, फ्यूज किस पे काम करता है, वो करता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी क्या आपका, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है, विद्युत जनरेटर का काम क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक, यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर इक्वल टू क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये भी क्या आपका सही है आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब कि आपके हैं सारे आपके करेक्ट ऑप्शन आपके हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, मोर देन वन ऑफ द एबव, आपका ऑप्शन बस डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है बेटा जी, तो वो आपका है, व्हाट डज एन ऑडियोमीटर मीजर। जो आपको ऑडियोमीटर होता है वह क्या नापता है, ये आपका सवाल है। ऑडियोमीटर क्या नापता है आपका, हमारे पास ऑप्शन ए है हाइट, ऊंचाई। ऑप्शन बी हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन सी हमारे पास में हार्ट रेट यानी कि हृदय गति। ऑप्शन डी हमारे पास में इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की तीव्रता। तो ऑडियोमीटर क्या नापता है आपका, तो वो नापता है आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्या नापता है बेटा जी, तो वह नापता आपका ध्वनि की तीव्रता। क्या नापेगा आपका, तो वो नापेगा आपका ध्वनि की तीव्रता को नापेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया आपका, तो इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। और उसी प्रकार से हम ऊंचाई को क्या नापते हैं, ऊंचाई को हम नापते हैं किससे बेटा जी, तो उसे हम नापते हैं, हम अल्टीमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, तो उसे हम नापते हैं अल्टीमीटर से नापते हैं, है ना।
और जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है, क्या होता है आपका वायुमंडलीय जो दाब होता है आपका, उसे किससे नापते हैं बताइए? तो उसे हम नापते हैं बैरोमीटर से। किससे नापते हैं? तो उसे हम नापते हैं बैरोमीटर से नापते हैं, है ना। उसी प्रकार जो आपका हृदय गति होती है उसे किससे नापते हैं? तो उसे हम नापते हैं किससे? तो उसे हम नापते हैं हमें स्टेथोस्कोप से। किससे नापते हैं? तो उसे हम नापते हैं आपका स्टेथोस्कोप से, उसे हम नापते हैं। क्या चीज आपकी? जो आपकी हृदय की गति होती है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वो क्या है, देखिए। घड़ी में समय नापा जाता है, यानी कि टाइम इज मेजर्ड इन अ क्लॉक। किससे नापते हैं बताइए? कैसे नापते हैं घड़ी में समय को? क्या है वह? वाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल, या वह डायमंड क्रिस्टल, या वाई लेड, या वाई स्टील? तो किससे नापते हैं? तो उसे हम नापते हैं वाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी? आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा वो क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है वन जिप्टो बराबर है, यानी कि वन जिप्टो इज इक्वल टू। तो बताइए एक जिप्टो जो होता है आपका वह किसके बराबर होता है आपका? बताइए बताइए। तुम्हारे पास ऑप्शन इस प्रकार से हैं, क्या है? 10⁻⁻25, 10⁻25, 10⁻⁻21 एंड 10⁻⁻22। तो क्या होगा बेटा जी? तो इसका आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोले तो 10⁻⁻21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 10⁻⁻21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि वन जेप्टो इक्वल टू क्या होता है आपका? 10⁻⁻21 आपका होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि द टाइम पीरियड, यानी कि आपका ऑक्सीलेशन पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक। तो बताइए टाइम पीरियड होता है आपका एक पेंडुलम का, वह कितना सेकंड होता है आपका? ये आप पूछा गया है। क्या पूछा गया है? पेंडुलम घड़ी की समयवादी समयावधि, यानी कि दोलन काल होती है, क्या होती है बेटा जी? तो वह होती है आपकी 2 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड आपका आने में और 1 सेकंड आपका जाने में। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है क्या है बेटा जी? सिंपल सा है, देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन द एन ओशियन? यानी कि आपका समुद्र में कुछ आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होंगे, डूबे होंगे, तो उससे हम किस प्रकार से पहचानेंगे या नापेंगे उसे? यानी कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो किससे करते हैं बताइए? हमारे पास ऑप्शन ए है आपका ऑडियोमीटर, ऑप्शन बी हमारे पास में सेस्टेंट, ऑप्शन बी हमारे पास में गैल्वेनोमीटर, एंड ऑप्शन डी हमारे पास में क्या है? सोनार। तो किससे नापेंगे हम? तो हम नापेंगे सोनार से। किससे नापेंगे? तो हम नापेंगे आपका सोनार से नापेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? सोनार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा तो वो क्या है, देखिए सिंपल सा है। सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय, जो सोनार होता है, सोनार का प्रयोग अधिकतर किसके द्वारा किया जाता है? बताइए सोनार का यूज कौन करता है आपका? क्या वह एस्ट्रोनॉट करता है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री करते हैं आपका सोनार सिस्टम का यूज, या वह इंजीनियर करते हैं आपका, या वह डॉक्टर करते हैं, या आपके नेविगेटर्स करते हैं? तो कौन करता बताइए? तो वो करते हैं आपके कौन से? नेविगेटर्स, यानी कि जो पता लगाते हैं रास्ता वगैरह। तो कौन हो जाएगा आपका? नेविगेटर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन सिंपल सा है, इन सोनार वी यूज, यानी कि सोनार सिस्टम में आपकी कौन सी आपकी वेव्स का यूज करते हैं, है ना। सोनार में हम उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं बताइए। अभी कुछ देर पहले आपको बता चुके हैं हम, आपके शायद सेकंड क्वेश्चन ही होगा, मे बी ऐसा कुछ है आपका। तो किसका यूज करते हैं हम? तो हम यूज करते हैं आपका किसका बेटा जी? तो हम आपका यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का। किसका यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं आपका अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं, किसको नापने के लिए? सोनार को नापने के लिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन हमारा है, द apparatus used to measure intensity of sound, यानी कि हम क्या नाप रहे हैं? हम नाप रहे हैं आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड को नाप रहे हैं। बताइए ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा है? किससे हम ये नाप सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड? बोले तो ध्वनि की तीव्रता हम किससे नाप सकते हैं बताइए? किससे नापेंगे? तो हम नापेंगे, हम किससे? तो हम नापेंगे आपका ऑडियोमीटर से। किससे नापेंगे? तो हम नापेंगे उससे ऑडियोमीटर से नापेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। और अगर देखा जाए हम किसकी बात करें, हम बात करें एनोमीटर की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम एनोमीटर की बात करें तो उसका काम क्या होता है? इट्स यूज्ड फॉर, इट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग, क्या नापते हैं बताइए? तो हम नापते हैं मेजरिंग विंड स्पीड, जो आपकी हवा की गति होती है, विंड स्पीड एंड विंड प्रेशर। विंड प्रेशर को हम नापते हैं किसमें आपका? तो आपका एनेमोमीटर में। क्या करता है एनेमोमीटर को हम नापते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो हमारा क्रोनोमीटर होता है उसका काम उससे हम क्या किसमें यूज करते हैं? तो उस समय यूज करते हैं नापने के लिए आपका लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड ऑफ एट सी, ठीक है ना। यानी कि समुद्र का जो लॉन्गिट्यूड होता है आपका, उसको हम नापते हैं किसमें? आपका क्रोनोमीटर में हम उससे नापते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात कीजिए आपकी ऑडियो फोन की, तो उसमें क्या करते हैं? तो उसमें हम मतलब कि आपका क्या होता है, ये मतलब एक प्रकार का क्या होता है, छोटा सा होता है, मतलब सुनने के काम में आता है आपका ऑडियो फोन, ठीक है ना। सॉरी। चलिए अगला सवाल हमारा वो क्या है? सिंपल सा है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनोमीटर, यानी कि आपका निम्नलिखित में से किसे एनोमीटर के द्वारा मापा जाता है? तो बताइए जो आपका एनोमीटर होता है उससे हम क्या नापते हैं? क्या हम उससे वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो नापते हैं, यानी कि जल प्रवाह का वेग नापते हैं, या डेप्थ ऑफ वाटर नापते हैं, यानी कि पानी गहराई नापते हैं किससे? एनोमीटर से, या वह फोर्स ऑफ विंड, यानी कि हवा का बल, या वह इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की तीव्रता। तो बताइए हम एनोमीटर से क्या नापते हैं? तो हम नापते हैं फोर्स ऑफ विंड, यानी कि आपका कितना हवा मतलब ना मार रहा है, आपका हवा कितना प्रेशर मार रही, मतलब कि मार रहा है आपका, या उसकी गति क्या होती होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि आपका हवा का बल, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है बेटा जी, कि विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय, यानी कि हवा की वेलोसिटी है उसे हम किस प्रकार से नापते हैं? वायु वेग को किससे मापा जाता है बताइए? जो आपका वायु वेग है उससे हम किससे नापेंगे? विंड वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, किससे नापेंगे बेटा जी बताइए? अभी बताया था आपको किससे नापते हैं हमें। तो हम नापते हैं आपका किससे बेटा जी? तो हम नापते हैं आपका एनोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? तो हम नापते हैं आपका एनोमीटर से नापते हैं उसका, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, सिंपल सा है। देखिए आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखिए सिंपल सा है कि द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि किससे हम इलेक्ट्रिक करंट को नाप सकते हैं, यानी कि मेजर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा मापने का उपकरण क्या होगा आपका, बताइए। क्या वह आपका वोल्टामीटर होगा आपका, या आपका वोल्टमीटर होगा आपका, या वह आपका एमीटर होगा, या वह आपका पोटेंशियोमीटर होगा, बताइए क्या होगा आपका। तो वो होगा आपका अमीटर। किससे नापेंगे, तो हम नापते हैं आपका किससे, एमीटर से, या आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को हम नापते हैं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल सिंपल सा है। सवाल क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। हमारे पास ऑप्शन ए है, क्या है बेटा जी, वोल्ट मीटर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्या नापता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, अमीटर यानी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट, ये भी क्या आपका करेक्ट मैच है। उसी प्रकार से आपका जो आपका पोटेंशियोमीटर होता है क्या काम करता है, वो नापता है आपका क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नापता है। तो ये भी क्या करेक्ट आपका ऑप्शन है। और आपका ऑप्शन डी क्या आपका गैल्वेनोमीटर यानी कि आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो ये क्या आपका, ये आपका गलत है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, गलत आपका ऑप्शन है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए पायरोमीटर इज यूज टू मेजर। जो का पायरोमीटर है का उपयोग किसके नापने के लिए किया जाता है आपका, बताइए। पायरोमीटर से हम किसको नापते हैं, तो हम नापते हैं आपका क्या बेटा जी, बताइए क्या नापते हैं आपका पायरोमीटर से। तो हम नापते हैं आपका हाई टेम्परेचर। क्या नापते हैं आपका, तो हम नापते हैं आपका उच्च ताप। क्या नापेंगे, हम नापेंगे आपका हाई टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा आपका उच्च तापमान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और जो हमारा पायरोमीटर होता है बेटा जी, वो किस पर बेस्ड होता है, बताइए। तो वो बेस्ड होता है, किस पर बेस्ड होता है, स्टेफन स्टेफन वोल्ट वोल्ट्जमैन लॉ पर क्या होता है, बेस होता है। ठीक है ना। और ये क्या बोलते थे, ये बोलते थे कि जितना एक बॉडी मतलब कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन रिफ्लेक्ट करेगी वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका, आपका टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का आपका 4 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा आपका ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका टी की पावर 4। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल सा है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। बताइए किससे हम ये नाप सकते हैं आपका सबसे अधिक तापमान, किससे नापेंगे हम, बताइए। अभी करवाया आपको सवाल सिंपल सा कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, बताइए। अत्यधिक उच्च तापमान को मापने में किया जाता है, किसका करते हैं बताइए। तो हम करते हैं आप किसका, तो हम करते हैं आपका पायरोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, तो हम करेंगे आपका पायरोमीटर का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सॉरी। तो क्या हो गया आपका, तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है बेटा जी, तो वह आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर।
यानी किस प्रकार का थर्मोमीटर को हम क्या बोल सकते हैं, पायरोमीटर बोल सकते हैं। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोमीटर पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है। बताइए कौन सा ऐसा थर्मोमीटर होता है आपका जिसे हम पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। तो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका रेडिएशन थर्मोमीटर। कैसा होता है, तो वो होता है आपका रेडिएशन थर्मोमीटर आपका होता है। बोले तो आपका विकिरण थर्मोमीटर आपका होता है जिसे हम पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल सा है। द थर्मोमीटर इज विच यूज्ड टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी कि 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए प्रयुक्त थर्मामीटर कौन सा है। बताइए कौन सा ऐसा थर्मोमीटर आपका है जिससे हम 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी नाप सकते हैं। तो कौन सा बेटा जी, तो वह होगा आपका टोटल रेडिएशन थर्मामीटर। क्या होगा आपका, टोटल रेडिएशन पैरामीटर होगा आपका, है ना। तो बोले तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कुल मिला के बात बस इतनी सी है कि जो आपका पैरामीटर है उसी का यूज हो रहा है, और जो सवाल चल रहे हैं आपके वो किसके चल रहे हैं, तो वो चल रहे हैं आपके पैरामीटर का क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए सिंपल सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अबव 1500 डिग्री सेल्सियस। यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापने के लिए किया जाता है। बताइए किसका किया जाता है आपका, तो क्या होता है आपका, तो वह होता है आपका पायरोमीटर। क्या होगा आपका, तो वो हो जाएगा आपका पायरोमीटर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल से। तो क्वेश्चन हमारा है पायरहेलियोमीटर इज यूज टू मेजरिंग। यानी कि पायरियोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है, किसके मापने करते हैं बताइए। तो हम क्या नापते हैं उससे, क्या हम उससे नापेंगे सुलग, आपका क्या नापेंगे, सन का स्पॉट नापेंगे, यानी सूर्य में जो लिखे हुए धब्बे उससे नापेंगे, या हम सोलर रेडिएशन नापेंगे, क्या नापेंगे आपका सौर विकिरण नापेंगे आप, या आप एयर टेम्परेचर नापेंगे यानी कि हवा का तापमान नापेंगे, या आप टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधों का तापमान नापेंगे। क्या नापेंगे आप, तो उस हम करते हैं आपका क्या, सौर विकिरण का नापते हैं। क्या नापते हैं हमें, तो हम नापेंगे उसका सोलर रेडिएशन। क्या नापेंगे हम, तो हम नापेंगे सोलर रेडिएशन को हम नापेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है, व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर। यानी कि मैनोमीटर से क्या मापा जाता है। बताइए आप मैनोमीटर से क्या नापेंगे। हमारे पास ऑप्शन ए है एयर प्रेशर यानी कि वायु दाब, ऑप्शन बी हमारे पास में प्रेशर ऑफ गैस यानी कि गैस का दबाव, ऑप्शन सी हमारे पास में डेंसिटी ऑफ लिक्विड द्रव्यों का घनत्व, ऑप्शन डी हमारे पास में प्रेशर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस यानी कि सतह पर तेल का दबाव। तो किसे नापते हैं हमें, तो हम नापते हैं हम किसे, तो हम नापते हैं प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस को हम नापते हैं किसमें, तो उसे हम नापते हैं मैनोमीटर में। किसमें नापते हैं, तो हम नापते हैं मैनोमीटर में, उसे नापते हैं किसको, प्रेशर ऑफ गैस को। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल सा है। देखिए विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम क्या नाप रहे हैं, हम नाप रहे हैं आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप रहे हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बताइए। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा। बताइए किसका करेंगे आप, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए, बताइए बताइए। तो हम करेंगे आपका बैरोमीटर का उपयोग किसका करेंगे, तो हम करेंगे आप का बैरोमीटर का यूज करेंगे। किसका उपयोग करेंगे आप, तो आप करेंगे बैरोमीटर का उपयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है, द लिक्विड यूज्ड इन द सिंपल बैरोमीटर इज, जो आपका तरल बैरोमीटर होता है उसमें आप किस प्रकार का तरल का उपयोग करते हैं, बताइए बताइए बताइए, किसका यूज करते हैं। तो हम करते हैं, हम किसका, हम करेंगे आपका मरकरी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, तो हम करते हैं आपका मरकरी का यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बुध नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका मरकरी होगा, ठीक है ना। और इसकी जो इमेज है शायद मैं लास्ट क्लास में आपको समझाई हुई है, ठीक है ना। और अगर आप इसकी पीपीटी मतलब आपको चाहिए होगी, वो कहाँ मिलेगी आपको, तो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी बेटा जी, तो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी। और उसमें आके आप अच्छे से इस चीज को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब बात रिवीजन की आती है तो हम ये तो होता नहीं है कि आप मतलब पूरी क्लास लें जाके, तो उस टाइम आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास की पीडीएफ ही काम में आएंगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल सा है। द डेंसिटी ऑफ मिल्क, द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ, यानी कि दूध का घनत्व किसको उपयोग से प्राप्त किया जाता है, बताइए। जो आपका डेंसिटी ऑफ मिल्क होता है उसको हम किस प्रकार से नाप सकते हैं, यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके हम उसे नाप सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, क्या है आपका हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी हमारे पास में लैक्टोमीटर। ऑप्शन सी हमारे पास में क्या है आपका लैक्टोमीटर। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है बेटारीमीटर। ऑप्शन डी हमारे पास में है थर्मोमीटर। तो क्या हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर, तो हमारा हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाई, दूध का घनत्व किससे नापते हैं, तो हम नापते हैं लैक्टोमीटर से। किससे नापते हैं, तो हम नापते हैं आपका लैक्टोमीटर से, आपका नापते हैं। देखिए सवाल सेम है, परंतु जो ऑप्शन है वो कैसे अलग अलग है। और जो और ये जो है मतलब अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम मतलब ये सारे जो क्वेश्चन आपके हैं वो हम लेके आए हुए हैं, कि आपको समझ में आए कि अलग प्रकार जो एग्जाम्स होते हैं उनमें आपके क्वेश्चन आते हैं। और जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो वो आपके आते हैं सेम टाइप ऑफ आपके ऑप्शन से, या आपके जो कॉन्सेप्ट होता है वहां से आपके आते हैं, ठीक है ना। इसीलिए किसी भी एग्जाम का क्वालिफाई करने के लिए आपको उसके जो पीवाईक्यू होते हैं उसको अच्छे से देख के जाइएगा, है ना। जब हम पीवाईक्यूज को देखेंगे तो समझ में आएगा कि मतलब जो एग्जामिनर है वो आपसे किस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ना। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है, देखिए। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, यानी कि सापेक्ष आर्द्रता किसमें नापी जाती है, किससे नापते हैं बताइए। तो उसे हम नापते हैं आपका हाइग्रोमीटर से। किससे नापते हैं, तो उसे हम नापते हैं हम हाइग्रोमीटर से हम नापते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा सिंपल सा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर, यानी कि हवा में आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, बताइए। तो किसका करते हैं हम यूज, तो हम करते हैं आपका किसका बेटा जी, तो हम करते हैं आपका हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं हमें, है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा सिंपल सा है, हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, किसको नापते हैं हाइग्रोमीटर में, हम किसको नापते हैं बताइए। तो हम नापते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ इन द एटमॉस्फेयर, क्या नापते हैं आपका वातावरण में आर्द्रता तो को नापते हैं हमें, किसमें आपका हाइग्रोमीटर में हम नापते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके हम ह्यूमिडिटी को नाप सकते हैं, आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे, किसका करेंगे बताइए। हम करेंगे हाइग्रोमीटर का, किसका उपयोग करेंगे, तो हम करेंगे आपका हाइग्रोमीटर का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा सिंपल सा है, सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, बस ये कि अलग अलग एग्जाम में आपके सेम क्वेश्चन आपके आते हैं, है ना। जैसे आपको बता दो जो लास्ट क्वेश्चन था आपका ये वाला, ये किसमें आया था आपका
तो ये आपका आया था 64th बीपीएससी में आया था आपका सेम क्वेश्चन। और इससे पहले जो आपका आया था वो आपका आया था उत्तराखंड, जो आपका उत्तराखंड जो आपका होता है यूके, आपका यूके में जो आपका पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें आपका आया था सेम क्वेश्चन आपका, है ना। उसी प्रकार से जो ये क्वेश्चन आपका है ये किसमें आपका आया था, ये आपका आया था आरएएस में। किसमें आपका आया था, ये आपका आया था आरएएस जो प्री होता है आपका, उसमें आपका आया था ये क्वेश्चन आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका, हाइग्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है। देखिए, रिगलमैन स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। बताइए किसके घनत्व को नापते हैं हम रिंगलमैन स्केल से। बताइए रिंगलमैन स्केल से हम किसका घनत्व नापते हैं। बताइए किसका नापते हैं, तो हम नापते हैं आपका स्मोक का। किसका नापते हैं, जो आपका धूम्रपान होता है उससे नापते हैं। किससे, रिंगलमैन स्केल से हम उसे नापते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, सिंपल सा है। देखिए सवाल क्या हमारा आपका है ईईई यानी कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग। जो आपका इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम आपका जो है किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। बताइए किसकी उपयोग करते हैं हम, तो उसे हम करते हैं किसका, ब्रेन के लिए। जो आपका ब्रेन होता है उसको मॉनिटर करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। किसके लिए, हम मस्तिष्क के लिए करते हैं, ठीक है ना। इसका आपका ईईजी यानी कि इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम का, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं। सवाल हमारा है रक्तचाप मापने के लिए उपयुक्त उपकरण का नाम बताइए, यानी कि द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। जो आपका ब्लड प्रेशर होता है उसे हम किससे नापते हैं। बताइए किससे नापते हैं हम उसे, तो हम नापते हैं उसे किससे बेटा जी सॉरी से नापते हैं हम उससे, तो उसे हम नापते हैं इस फाइगमो मैनोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, तो हम नापते हैं उसे हैं इस फैगमो मैनोमीटर से नापते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, सिंपल सा है। द apparatus used to measure the intensity of light। किससे नापते हैं हमें, बताइए इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम किससे नापते हैं, प्रकाश की तीव्रता को हम किससे नापते हैं। बताइए जब प्रकाश की जो तीव्रता है उसे हम किससे नापेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को किससे नापते हैं हमें, तो हम नापते हैं किससे बेटा जी, तो हम नापते हैं लक्स मीटर से। किससे नापेंगे, तो उसे हम नापेंगे लक्स मीटर से नापेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, सिंपल सा है। रडार इज यूज्ड रडार इज यूज्ड फॉर। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बताइए रडार का उपयोग हम कब करते हैं, तो उसे हम करते हैं किससे। बताइए रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का निर्धारण करना, यानी कि डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेडियो वेव्स, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा, सिंपल सा है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड ऑन द रिचर्ड स्केल। जब रिचर्ड स्केल होती है उससे हम क्या नापते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है। बताइए किसको नापते हैं हमें, बताइए बताइए किसको नापते हैं, तो हम नापते हैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। क्या नापते हैं हमें,
कितनी तीव्रता से क्या हो रहा है, आपका भूकंप आया है ना। यानी कि भूकंप की तीव्रता को हम किससे नापेंगे, हम नापेंगे रिचर्ड स्केल से हम नापेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्मोमीटर डिवाइस। बताइए कौन सा आपका सिस्मोमीटर डिवाइस आपका होगा, बताइए बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप मापी उपकरण है, बताइए कौन सा आपका है। सिस्मोमीटर क्या नापेगा, आपका सिस्मोग्राफ नापेगा। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स। जो आपकी सिस्मिक वेव्स होती हैं उससे कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है, बताइए किसका करते हैं हमें। तो हम करते हैं, हम किसका बेटा जी, तो हम करते हैं सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा सिंपल सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को हम किससे नापेंगे, बताइए। तो हम नापेंगे किससे, हम नापेंगे सिस्मोग्राफ से। किससे नापेंगे, तो हम नापेंगे आपका सिस्मोग्राफ से, हम उसे नापेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको लगता होगा कि मतलब सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आप करवा रहे हैं, परंतु बचा जी ये ना आपके अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स में आपका सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन आपका है ये आपका यूपीपीसीएससी, जो आपका यूपीपीसीएस है आपका है यूपीपीसीएस मेंस में, यूपीपीसीएस मेंस में क्या हुआ आपका, ये आयोग कब, ये कब आया था, ये आपका आया 2014 में आपका आया था। और यही सेम क्वेश्चन आपका कब आया था, एमपीपीसीएस, एमपीपीसीएस प्री में, वो भी आपका 2015 में आया था। समझ सकते हो ना आप इस सवाल की क्या इंपॉर्टेंस आपका है, ठीक है ना। चलिए तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास काफी लंबी हो चुकी है परंतु कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहें और अच्छे से खुद को क्या करें कि चीज़ों को रिवाइज करते रहें, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड हो पाए अच्छे तरीके से। और अभी मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा मतलब खुद को बचाएं, क्योंकि फीवर वगैरह मतलब लोगों को आ रहा है, कॉमन कोल्ड हो रहा है बच्चों को। तो सेफ रहें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।